वेलकम टू द मास्टर क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया एंड देन अलेक्जेंडर द ग्रेट, और बाद में अलेक्जेंडर वापस चले जाते हैं और यहाँ पे रख देते थे अपने 4 गवर्नर, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट थे निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। और अब हम देखेंगे कि फॉरेन इन्वेजन के बाद कैसे इंडियन किंग्स जो थे वो यूनाइट होते हैं और वो बड़ी डायनेस्टी उभर के सामने आती है, दैट इज़ मौर्यन डायनेस्टी, जो पूरी तरह से इंडिया को यूनिफाई कर देती है। देखिए, मौर्यन डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था दैट इज़ 325 BC टू 185 BC, और इस टाइम में डिफरेंट मौर्यन किंग्स इंडिया को यूनिफाई करते हैं। देखिए, मौर्यन एम्पायर के सोर्सेज की बात करें तो 2 टाइप के सोर्सेज हैं, लिटरेरी सोर्सेज एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में हमारे पास कौटिल्य की अर्थशास्त्र, देन मैगस्थीन्स की इंडिका, पुराणाज, बुद्धिस्ट लिटरेचर और जैन लिटरेचर में हमें मौर्यन एम्पायर के सोर्सेज मिलते हैं। देन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में अशोकन एडिक्ट्स हैं, जिनमें रॉक एडिक्ट्स थे, पिलर एडिक्ट्स थे, केव एडिक्ट्स थे। देन न्यूमस्मैटिक्स, सिल्वर और कॉपर पंच कॉइन्स यूज़ किए गए जो इस एम्पायर के टाइम पे। देन पॉटरी, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी, और एक वुडन पैलेस कुमारा हारा। तो ये हमारे पास मौर्यन एम्पायर के सोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी एम्पायर है ये, पूरा इंडिया और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान तक इन्होंने कैप्चर किया। सोर्सेज की बात करते हैं, कौटिल्य की अर्थशास्त्र। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास, क्योंकि कौटिल्य की हेल्प से ही मौर्यन एम्पायर बना था। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में मौर्यन एम्पायर के सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बताया है। देन इंडिका लिखी थी मैगस्थीन्स ने। मैगस्थीन्स कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में एम्बेसडर थे। ये ग्रीक एम्बेसडर थे जो सेल्यूकस निकेटर ने भेजे थे, और ये बताते हैं हमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ मौर्यन एम्पायर। देन मुद्रा रक्षा लिखी है विशाखादत्त ने। देखिए, मुद्रा रक्षा जो है ये गुप्ता एम्पायर में लिखी गई है, और इसमें इन डिटेल बताया गया था कि कैसे कौटिल्य की हेल्प से चंद्रगुप्त मौर्य धनानंदा को हरा के यहाँ पे मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश करते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर, देखिए जो मौर्यन किंग्स थे इनमें चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म एम्ब्रेस करते हैं। देन बिंदुसारा आजीविका सेट को सपोर्ट करते हैं, एंड अशोका बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस कर देते हैं। तो इसलिए जैन लिटरेचर और बुद्धिस्ट लिटरेचर दोनों में ही मौर्यन एम्पायर के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, बुद्धिस्ट लिटरेचर की बात करें तो जटाका टेल्स, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया गया है। देन दीपवंसा एंड महावंसा, जो श्रीलंकन बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, इनमें अशोका का जो धम्मा मिशन था उसके बारे में बताया गया है, क्योंकि हम देखेंगे कि अशोका अपनी बेटी संघमित्रा और बेटा महिंद्रा दोनों को ही श्रीलंका भेजते हैं फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। देन जैन लिटरेचर प्रशिस्ता प्रवान, इसमें भी मौर्यन एम्पायर के बारे में बताया गया है। देन पुराणाज में एक पूरी क्रोनोलॉजी बताई गई है। इसमें मौर्यन जो किंग्स थे उनकी पूरी क्रोनोलॉजी बताई गई है पुराणाज में। अशोका के एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शन, जिसमें रॉक एडिक्ट्स हैं, पिलर एडिक्ट्स हैं एंड केव इंस्क्रिप्शंस हैं, यहाँ पे देखिए इस टाइप में लिखा गया था। और ये 1837 तक तो पता नहीं था क्या लिखा हुआ है, बट 1837 में जेम्स प्रिंसप, ये एक इंग्लिश ऑफिसर थे, और ये इसको डिसाइफर करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट टाइम मैंने डिसाइफर किया था कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है। एक्चुअली ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा होता था, ये याद रखना आपने, प्राकृत लैंग्वेज है, बट स्क्रिप्ट डिफरेंट है। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी। जैसे हम देखते हैं कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में खरोष्टी स्क्रिप्ट थी, देन
वेस्ट इंडिया में ग्रीक और अरामिक स्क्रिप्ट है एंड ईस्ट इंडिया में ब्रह्मी स्क्रिप्ट यूज़ की गई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि लैंग्वेज कौन सी थी, प्राकृत, एंड स्क्रिप्ट तीन यूज़ की गई थी, खरोष्टी, देन ग्रीक एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट। और तीन डिफरेंट रीजन्स में तीन स्क्रिप्ट थी। नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी स्क्रिप्ट, देन वेस्ट इंडिया में ग्रीक स्क्रिप्ट एंड ईस्ट इंडिया में ब्रह्मी स्क्रिप्ट। तो ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है, इसका ध्यान रखना आपने कि किस एरिया में कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ की गई थी। देन देखिए रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स एंड केव एडिक्ट्स। जो मेजर रॉक एडिक्ट्स थे इसमें धम्मा के बारे में लिखा गया है। अशोका का जो धम्मा था वो मेजर रॉक एडिक्ट्स में बताया गया है। देन कलिंगा रॉक एडिक्ट्स में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा था, एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स जो थे उसमें पर्सनल हिस्ट्री लिखी थी अशोका की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि अशोका की पर्सनल हिस्ट्री कौन सी रॉक एडिक्ट्स में लिखी गई है। तो ये आपने यहाँ पे याद रखना है, भब्रू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से। देन कन्वर्जन ऑफ अशोका, जब अशोका ने बुद्धिज़्म एम्ब्रेस किया था तो ये लिखा गया है भब्रू जो राजस्थान में है। तो ये वाला जो फैक्ट्स हैं ये आपने खुद देख देने हैं। देन पिलर एडिक्ट्स जो थे उसमें अपेंडिक्स बताया गया है, और साइंस ऑफ अशोका फेनेटिज्म टूवर्ड्स धम्मा इस बारे में लिखा गया है, और अशोकाज रिस्पेक्ट फॉर बुद्धिज़्म ये बताया गया था रोमन देवी इंस्क्रिप्शंस में। देन बारबरा केव एडिक्ट्स हैं, इसमें अशोका का जो टॉलरेशन था उसके बारे में बताया गया है बारबरा हिल्स में। तो ये वाले आपने ये देख देना आप, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से एडिक्ट में क्या चीज़ बताई गई। इस मैप से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि रॉक एडिक्ट्स कहाँ पे थे और पिलर एडिक्ट्स। देखिए रॉक एडिक्ट्स जो हैं वो लगभग इंडिया को तीन साइड से कवर कर रहे हैं। इस साइड में आप देख रहे हैं मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, देन ये और फिर ये साइड पे आपको सेंट्रल इंडिया में रॉक एडिक्ट्स ज़्यादा नहीं दिखेंगे, एक ही है काशी, और बाकी इसमें सेंट्रल इंडिया में आपको ज़्यादा पिलर एडिक्ट्स दिखेंगे ये वाले एरिया में। सॉरी सेंट्रल इंडिया नहीं, ये अपना गैंगटिक प्लेन्स में पिलर एडिक्ट्स हैं। देन माइनर एडिक्ट्स जो थे वो ज़्यादा साउदर्न इंडिया में है, फिर गैंगटिक प्लेन्स में भी थोड़ा बहुत है, एंड नॉर्थ वेस्ट में, और ये है इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन। चलिए बात करते हैं ओरिजिन ऑफ मौर्याज। तो इसको लेके काफ़ी कन्फ्लिक्ट है क्योंकि एक सिंगल चीज़ नहीं लिखी गई है। हाँ, ओवरऑल ये कंक्लूजन निकाला जाता है कि ये एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे, बट डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए पुरानाज में बताया गया कि ये शूद्राज थे। देन विशाखादत्ता का मुद्रा रक्षा, इसमें भी बताया गया कि ये एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे और उस कास्ट को बताया गया था कुलहीना। इन्हें भी कहा था क्या है, लो कास्ट से थे। देन जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शंस, इसमें भी बताया गया है कि ये वैश्य थे। और बुद्धिस्ट लिटरेचर में बताया गया कि ये क्षत्रियाज थे और साक्या क्लैन से बिलोंग करते थे। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि डिफरेंट सोर्सेज में इनकी कास्ट को लेकर कन्फ्लिक्शन है। डिफरेंट सोर्सेज डिफरेंट कास्ट बता रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लो कास्ट का माना जाता है कि ये एक लो कास्ट से बिलोंग करते थे, एक्सेप्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर को छोड़ के। देन चंद्रगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, और चंद्रगुप्त को किंग बनाने में हेल्प करते हैं कौटिल्य, या फिर इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, और चाणक्य भी इनको बोला जाता है। ये एक्चुअली एक ब्राह्मण थे और ये हेल्प करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को धनानंदा को हराने में, और धनानंदा को हरा के यहाँ पे नंदा डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद मौर्यन एम्पायर एस्टैब्लिश होती है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर की साइड मूव करते हैं और वहाँ पे सेल्यूकस निकेटर को हरा के इनके साथ एक ट्रीटी कर देते हैं। और ट्रीटी में क्या होता है, ये इनको 500 एलिफेंट्स देते हैं और इनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस कर देते हैं। सेल्यूकस निकेटर अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और साथ में मैगस्थीन्स को एम्बेसडर बना के चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेज देते हैं। और इसी कोर्ट में मैगस्थीन्स इंडिका बुक लिखते हैं जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के
एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में बताया गया है। देन फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसारा को किंग बना के खुद भद्रबाहु इनके साथ ये कर्नाटका चले जाते हैं। कर्नाटका में एक जगह है श्रवण बेनागोला, और यहाँ पे फाइनली सलेखाना कर देते हैं। सलेखाना क्या होता है? सलेखाना में ये खाना पीना छोड़ देते हैं और फाइनली दे अटेन स्लो डेथ बाय स्लो स्टार्वेशन। तो ये जैनिज्म में एक सेल्वेशन का एक तरीका है कि आप लास्ट में क्या करते थे, खाना पीना छोड़ देते हैं और फाइनली आपकी डेथ हो जाती है ड्यू टू स्टार्वेशन। तो इसी चीज़ को कहा जाता है सलेखाना। तो ये टाइम पीरियड था चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसारा, ये है बिंदुसारा। बिंदुसारा वाज सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, और ग्रीक लोग जो थे वो बिंदुसारा को अमित्रोकेट्स भी कहते थे। अमित्रोकेट्स मीन स्लेयर ऑफ फोज, बिकॉज ये एक बहुत ही ब्रेव किंग थे, ब्रेव वॉरियर थे, और इन्होंने अपनी किंगडम को एक्सटेंड कर दिया था अप टू मैसूर। देन बिंदुसारा के बारे में आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि इन्होंने एंटियोकस I उनसे रिक्वेस्ट की थी 3 चीज़ों के लिए, स्वीट वाइन, ड्राई फिग्स एंड सोफिस्ट। तो इसमें से ये 2 चीज़ें तो एंटियोकस I ने इनको प्रोवाइड की थी, बट सोफिस्ट नहीं भेजा था, बिकॉज ग्रीक ये मानते थे कि हम अपने फिलासफर को बेचने के लिए नहीं रखे हमने। और फाइनली बिंदुसारा पैटर्नाइज करते हैं आजीविका सेट को। चंद्रगुप्त मौर्य किसको पैटर्नाइज कर रहे हैं? जैनिज्म को, और बिंदुसारा पैटर्नाइज कर रहे हैं आजीविका सेट। थर्ड और ग्रेट लीडर थे अशोका द ग्रेट। अशोका का टाइम पीरियड था 273 टू 232 BC। बिंदुसारा की डेथ के बाद लगभग 4 साल का गैप आता है, जिसमें ये हिस्टोरियंस बताते हैं इन 4 सालों तक अशोका अपने भाइयों के साथ लड़ते रहे फॉर पावर, और फाइनली ये अपने 99 ब्रदर्स को किल करके किंग बनते हैं, एक्सेप्ट अपने सबसे यंगर ब्रदर जिनका नाम था टीसा। टीसा को नहीं मारते और बाकी 99 को ये किल कर देते हैं और फाइनली किंग बन जाते हैं। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि इन्होंने अपने ब्रदर्स को किल नहीं किया था, बल्कि इनके ब्रदर्स ने इनको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हेल्प किया था। तो हिस्ट्री के बारे में अब ऐसे कन्फ्लिक्शंस तो रहते ही हैं, बट राधा गुप्ता जो बिंदुसारा के एक मिनिस्टर थे वो इनको हेल्प करते हैं किंग बनने में। और फाइनली अशोका के टाइम पे मौर्यन एम्पायर जो है वो इतने बड़े एरिया में फैल जाती है। अब देखिए, अशोका ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी, बड़ी जंग लड़ी थी, जिन्होंने इनकी पूरी ज़िंदगी को बदल दिया था। तो वो वार थी कलिंगा वार, जो 261 BC में लड़ी गई थी। ये कलिंगा वार की पिक्स हैं। तो कलिंगा वार में लगभग 15 लाख लोग मरे थे, और इस वार की वजह से अशोका की ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो गई थी। और इसके बाद ही अशोका ने कहा था कि अब हम बैरी घोषा छोड़ के धमा घोषा अपनाएंगे। बैरी घोषा मीन्स साउंड ऑफ वार, और साउंड ऑफ वार को रिप्लेस करेंगे साउंड ऑफ लव से। और इसके बाद ये उपागुप्ता की इन्फ्लुएंस में आके बुद्धिज़्म एम्ब्रेस कर देते हैं और फिर धम्मा के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। देन अशोका डिफरेंट पार्ट्स में अपनी मिशनरीज को भेजते हैं फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, जिसमें उन्हें अपने बेटे महिंद्रा और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। उसके बाद इन्होंने चोला, पांड्या, ग्रीक, इजिप्ट, बर्मा और साउथ ईस्ट एशिया तक अपने एम्बेसडर्स को भेजा था फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। अशोका के धम्मा की बात करें तो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोका धम्मा, और इसका आज की लाइफ में क्या रेलेवेंस है। देखिए, अशोका के धम्मा में क्या था? नॉन वायलेंस, एक तो नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे। देन टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्ट्स एंड ओपिनियंस, ओबीडियंस टूवर्ड्स पेरेंट्स, respect of Brahmins and other religious teachers and priests, then liberty towards friends, humane treatment of servants and जो कैदी होते थे जेल्स में, then generosity towards all। ये था अशोका के धम्मा के प्रिंसिपल्स, और ये आज भी अपना रेलिवेंस शो कर रहे हैं। फाइनली अशोका की डेथ के बाद लिटिल मौर्य किंग जो थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, और मौर्यन डायनेस्टी
137 साल के बाद ख़त्म हो जाती है। बिकॉज जैसे ही अशोका की डेथ होती है तो मौर्यन एम्पायर जो थी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न। और बृहदारथा जो इनके लास्ट रूलर थे, और बृहदारथा को असैसिनेट कर देते हैं इनके अपने ही आर्मी के जनरल पुष्यमित्र सुंग, और इसके बाद होती है सुंग डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट। आज क्या थे इनके डिक्लाइन के, मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हुई उसके लिए ये मेजर रीजंस थे, जिसमें हाईली सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इतनी बड़ी एम्पायर है और यहाँ से चल रही है तो यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। देन जो अशोका की पैसिफिक पॉलिसी थी कि आर्मी नहीं रखेंगे, मारेंगे नहीं, दुश्मनी नहीं करेंगे, तो उसकी वजह से भी जो थी ये इनकी एम्पायर डिक्लाइन हो गई। देन अशोका ने बुद्धिज़्म में एम्ब्रेस कर दिया था और जिसके अगेंस्ट हो गए थे ब्राह्मण्स। लेटर किंग्स जो थे उन्हें इस रीजन पे कम ध्यान दिया, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पे कम ध्यान दिया था, जिसकी वजह से ये एम्पायर डिक्लाइन कर गई थी। तो ये कुछ रीज़न थे मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होने के। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, आर्मी, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, देन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी इकॉनमी कैसी थी उस टाइम की, सोसाइटी कैसी थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मौर्यन आर्ट। तो ये हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।